मैं ये कह रहा था कि सर मेरा स्टेटमेंट कुछ ही एलिजिबल हूँ। हाँ, हम लोग बात करेंगे उस सर पर, अभी आवाज तो आ मैं रही है? परिचय ले रहा हूँ। हाँ, मैं बात करूंगा आपसे, डोंट ओके वरी। ओके, ठीक है सर। हाँ, अभी और कोई परिचय अपना लेना चाहेगा, फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी शुरू, पूरी अपनी बातें बताऊंगा, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा मैं। और कोई परिचय देना चाहेगा अपना? चलिए, तो आ, ये जो हाँ जी, मोबाइल लो लो, बताओ ना ओटीपी। कभी हुआ कहाँ है काम जो ओटीपी लेगा? से ये कहो। चलिए, सॉरी। तो मैं भी चाहता हूं कि ये जो आज का सेशन है वो इंटरेक्टिव हो। तो मैं सीधे आपके चूंकि समय भी कम रहता है, तो मैं शुरुआत तो इस बात से करता हूं, हमेशा मैं कहता हूं कि जो भी हमारे विद्यार्थी इंटरव्यू दे रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी दृष्टिकोण से, हमारी आवाज अजय जी सुनाई पड़ रही है आपको ना? अजय जी, हमारी आवाज क्लियर है आपको? श्वेता, आप बताइए, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, यस सर, वेरी आवाज गुड। क्लियर है आपकी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई इस बात की कि आप लोग इतनी मेहनत करके और प्रीलिम्स और मेंस दे करके आए। क्या करने के लिए? तो नहीं आया है मैसेज? मुझसे कहो ना कि नहीं आया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं एक सेकंड। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी तक जो इंटरव्यू है वो आपकी जो नॉलेज है सिर्फ उसकी उसकी ही परीक्षा नहीं लेता है। आपने बचपन से किस परिवेश में पढ़ाई की है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपके अंदर जो संवेदनशीलता है उसकी स्थिति क्या है, इन सभी बिंदुओं का एक आमेलन होता है इंटरव्यू। और कभी आप लोगों को अगर मौका मिलेगा हायर परीक्षाओं को देने का, यूपीएससी वगैरह की, तो आप लोग देखेंगे कि यूपीएससी में इंटरव्यू ना होकर के उसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण। अब व्यक्तित्व परीक्षण और आपके जो बीपीएससी में इंटरव्यू होता है इसमें एक अंतर होता है, और वो अंतर अगर आप समझ लेंगे तो सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यू कैन गेट बेटर मार्क्स। जो इंटरव्यू होता है वह आमने सामने, जब इंटरव्यू बोर्ड बैठता है तो आपसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछता है, और कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से डायलॉग ना होकर के मोनोलॉग होता है। यानी कि जो आप प्रश्न पूछेंगे, जो आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा, उसका उत्तर जो आप देंगे, उसी उत्तर से वो आपके बारे में एक राय फ्रेम करेगा।
और वहां पर तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक संख्या में पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, ऐसे प्रश्नों की संख्या कम होती है। मैं बताऊंगा आपको उदाहरण दे करके दोनों में अंतर क्या होता है। जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है यूपीएससी का, उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस ज्यादा की जाती है। आप किस परिस्थिति में किस प्रकार का प्रश्न देते हैं, कुछ उत्तर देते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की क्षमता क्या है, आप क्राइसिस में किस प्रकार से उत्तर दे पाते हैं। यह सब आपके इंटरव्यू में, आपके जो यस अजीत ले लो उसको। तो हम तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो तथ्यात्मक ज्यादा होंगे। तथ्यात्मक का अर्थ यह है जिसमें तथ्यों का समावेश ज्यादा होगा। अगर जनरल स्टडीज से प्रश्न है तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, और जो बिहार स्पेसिफिक प्रश्न होंगे वो बिहार से ज्यादा पूछे जाएंगे। मेरा मानना है कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो फैक्ट बेस्ड उत्तर की तैयारी आपको ज्यादा करनी होगी। आपने देखा होगा, अगर आपके सीनियर लोगों ने कभी इंटरव्यू दिया होगा, अगर आपका उनसे कभी बातचीत उनसे हुई होगी, तो आप देखेंगे कि वो बताते हैं हमेशा कि उत्तर में विचार आपके ज्यादा माने रखते हैं और तथ्यों के बारे में आपकी तैयारी कम भी रहे तो काम चलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप तथ्यों को न जाने, इसका अर्थ ये है कि आपके जो विचार होंगे वो तथ्यों के आधार पर होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप तथ्यों के बारे में जानें तो जो आपने मेंस में तैयारी की है वही ज्ञान यहाँ पर भी काम आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी भी ओपिनियन फॉर्म करनी पड़ेगी। अब उदाहरण के रूप में ओपिनियन का क्या अर्थ होता है। अब ओपिनियन कुछ भी हो सकती है आपकी, लेकिन आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपकी ओपिनियन जो है वो भारत के राज्य के जो संवैधानिक दायरे हैं, जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसके अंदर ही होनी चाहिए। अब उसका उदाहरण क्या, उसका उदाहरण देके बताता हूँ मैं आपको। अब आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि बिहार की, मतलब पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि बिहार में जो फ्लड की समस्या आती है उसको दूर करने के लिए आप 2 उपाय बताइए। अब बहुत आसान सा उत्तर है, बहुत आसान सा इसका उत्तर है। आप कह सकते हैं डैम्स बना दिए जाए। ये हो सकता है कि आपसे जो है कहा जाए कि अब जो है वहां पर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर्स कर दिया जाए, नदियों को जोड़ करके जो पानी, जो अनावश्यक पानी है उसको दक्षिण बिहार के जिलों में भेज दिया जाए। तो अब ये प्रश्न का उत्तर आपको लगेगा बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन ये उत्तर गलत है। इसलिए गलत है, इसलिए गलत है
सॉरी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट फोन आ गया था, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो अब मैं बाढ़ की बात कर रहा था आपसे। मैं कोई उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, अगले क्लासेस में मैं आपको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो आपसे कहा जाएगा कि इसके पहले भी तो प्रशासनिक व्यवस्था थी, लोग थे, उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आप अगर डैम बना देंगे तो डैम बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा। राज्य की ऐसी हालत नहीं है, स्थिति नहीं है कि हम डैम बना सकें। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको लगा कि उत्तर तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मार्क्स कम, तो आपको सोचना होगा इसका क्या उत्तर है। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करा रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं वास्तविक चर्चा की तरफ। तो जो साक्षात्कार होता है उसके 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो पहली श्रेणी होती है उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का अर्थ होता है कि ऐसे प्रश्न जिससे नए प्रश्न का जन्म हो सके, जिनके उत्तर से। उदाहरण के रूप में कहा जाए बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप गरीबी कह सकते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप गरीबी कहेंगे तब भी नए प्रश्न बनेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे तब भी प्रश्न बनेंगे, और कुछ और भी कहेंगे तब भी नए प्रश्न बनेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि आपको जो आपका उत्तर है उससे आप नए प्रश्न, ये प्रश्न बन सकते हैं। दूसरे टाइप की जो श्रेणी होती है प्रश्नों की वो होती है क्लोज्ड एंडेड, यानी कि जहां पर जो है प्रश्नों के उत्तर जो है नए नहीं बन सकते। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बिहार का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। अब इसका जो उत्तर है, इससे संभावना है कि नया प्रश्न इससे बड़ा बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन इससे प्रश्न नया बनने की संभावना कम है। कहा जाए, पूछा जाएगा कि अभी हाल में आपने कौन से राज्य की यात्रा की, तो हो सकता है कि इसका प्रश्न का उत्तर आपको पता हो। अब इससे नया प्रश्न का उत्तर नहीं बन सकता। ये जीशान जी कृपया माइक ऑफ कर दीजिए। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न में ओपन एंडेड। एक तीसरी भी श्रेणी होती है। तीसरी श्रेणी जो होती है उसे कहा जाता है सिचुएशन बेस्ड, यानी कि जो स्थिति जन्य होती है। उदाहरण के रूप में आपसे कहा जाए कि वेदर लैंड शुड बी सोल्ड और नॉट, जमीन को बेचा जाना चाहिए कि नहीं। अब इसका उत्तर आप जो भी देंगे वो सिचुएशन बेस्ड होगा, उसमें क्रॉस क्वेश्चन। या पूछा जाएगा कि आप मान लीजिए सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ बन के किसी अनुमंडल में जाते हैं और वहां पर ऑब्वियस से बिहार में रहेंगे तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आने के बाद वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या होती है, वहां पे गरीबी पॉवर्टी होगी, वहां पे खाने की समस्या होगी, विधि व्यवस्था की समस्या होगी, पुनर्वास विस्थापन की समस्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रोड्स खराब हो जाएंगी। तो ये 5-6 प्रकार की समस्याएं होगी। अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अब कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपके ऑफिस में 2 ही असिस्टेंट हैं, आप किसी जिले में जाते हैं, सपोज करिए कोई ऑफिसर आप बन के जाते हैं और वहां पर 2 ही असिस्टेंट हैं, और आपने उनके बारे में सुना है कि भाई एक असिस्टेंट साहब काम वाम नहीं करते, और दूसरे के बारे में आपने सुना है कि साहब ये जरा दूसरी तरह के व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इनका नेचर जो है वो दूसरे टाइप का है। अब आप एक जिसके बारे में यह कहा जाता है कि बिना थोड़ा सा सुविधा शुल्क लेके काम करने वाले स्टाफ है, उनको चुनेंगे, या कोई ऐसा स्टाफ है जो काम ही नहीं करता जिसके बारे में ऐसा है, उसको चुनेगा। अब ऐसा नहीं स्टाफ कोई पैरामीटर होता, लेकिन एक बड़ी संभावना है। तो अब इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको सिचुएशन बेस्ड समझ करके देना पड़ेगा। ऐसे दोनों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी सपोर्टेड बाय सम लॉजिक। तो 3 प्रकार के सामान्यतः आपके इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड, जिससे नए प्रश्न पैदा हो सकते हैं। एक होता है क्लोज्ड एंडेड, जिससे नए प्रश्न पैदा नहीं हो सकते। तीसरा होता है सिचुएशन बेस्ड, जहां पर सिचुएशन को लेते हुए, परिस्थिति को लेते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। यह तो हो गया नेचर ऑफ क्वेश्चन, प्रकृति क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कई प्रकार के हो सकते हैं। नेचर टाइप्स में अंतर समझ लीजिए। नेचर होता है उसकी कैटेगरी क्या होती है। टाइप्स में एक तो क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी से पूछे जा सकते हैं, एक तो प्रश्न आपके बिहार से पूछे जा सकते हैं, और एक आपकी विषय